एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में जो है कल्लू कवि रहा करती थी। उसकी शादी कालू से हो जाती है। कल्लू जो होती है बियादरी से बाहर कालू से शादी करती है। उसके माँ बाप बहुत रोकते हैं कि कल्लू से शादी मत करो, लेकिन ऐसे ही गोरी बिल्कुल भी नहीं सुनती और फिर कालू से शादी कर लेती है। कल्लू कवि बहुत ज्यादा प्यार करती थी कालू से। देखो तो सही, हम दोनों की शादी हो रही है, लेकिन कोई भी शरीक नहीं है हमारी शादी में। चलो कोई बात नहीं। है देखो तो सही, मैं यहाँ पर हूँ और मेरी बेगम कहाँ गई है। जल्दी जल्दी शादी का खाना खा लेता हूँ, फिर घर भी जाना है। अच्छी अच्छी तरह शादी का खाना खा लेता हूँ। मज़े मज़े का खाना बनाया है मैंने। चलो आज खाना खा लेता हूँ, फिर उसके बाद मेरी बेगम पता नहीं कल्लू कहाँ गई है। चलो उसे ढूंढ कर लाता हूँ, क्या पता वो मिल जाए। कहाँ गई थी? देखो तो सही, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दहेज तो बहुत सुंदर दिया है। चलो भई, अब तो हमारी शादी हो गई है। अब जब भी कहोगी तुम्हें मैं माँ के घर छोड़ आया करूँगा। वैसे तुम बहुत सुंदर लग रही हो, आज तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। तुम्हें देखकर तो दिल करता है। देखो तो सही, ये तुम्हारा बेडरूम है, अब हम यहाँ पर रहा करेंगे। हाँ हाँ कालू जी, क्यों नहीं। अच्छा तुम ऐसा करो, नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। मैं अपनी माँ के घर जाना चाहती हूँ। कालू को बोलती हूँ कि वो मुझे अपनी माँ के घर छोड़ कर आए। इतने दिन हो गए हैं अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा। आज तो मुझे कालू जी लेने नहीं आए, पता नहीं कहाँ है। चलो ऐसा करती हूँ, आज तो कालू जी पता नहीं कहाँ चले गए और मुझे लेने नहीं आए। मैं ढूंढ कर आती हूँ कालू जी को। मुझे तो अपने घर का रास्ता भी भूल गया है। पता नहीं मेरे घर का रास्ता कहाँ था। क्या हुआ बिटिया, तुम इस तरह क्यों बहक रही हो और सारी रात क्या तुमने बाहर गुजारी है? तुम ऐसे अकेली। हाँ हाँ, मैंने जो है कल्लू से शादी की थी और फिर उसके बाद मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ। कालू मुझे अपनी माँ के घर छोड़कर गया था और उसके बाद मैं रास्ता भूल गई हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि माँ जी मैं किधर जाऊँ, कहाँ जाऊँ। अच्छा बिटिया, तुम परेशान ना हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहीं पर रहो जब तक तुम्हें रास्ता घर का याद नहीं। अच्छा माँ जी, आपका घर तो बहुत ज्यादा सुंदर है। हाँ बेटा, हाँ चलो अंदर चलो, अब ये मेरा घर है, बहुत सुंदर है बेटा। तुम यहीं पर मेरे साथ रह सकती हो, कोई भी दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है, तुम यहीं पर रह सकती हो मेरी बेटा। अच्छा माँ जी, आप तो बहुत अच्छी हैं। हाँ बेटा चलो। ऐसे ही वो कई दफ़ा सोचती और अपने घर का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती, लेकिन वो हर बार भूल जाती, उसे याद ना रहता। अचानक बैठे बैठे उसे अपने घर का रास्ता याद आ जाता है। अरे कहाँ जा रही हो तुम कलो? बस कालू जी के पास जा रही हूँ। कौन सा कालू इस जंगल में? उसने तो शादी कर ली है। अच्छा, क्या उसने शादी कर ली? हाँ, तुम कौन हो? मैं तो उसकी पत्नी थी। मैं रास्ता भूल गई थी और फिर और कई दिनों के बाद अभी याद आया है तो आ रही हूँ। लेकिन उसने तो शादी कर ली है और वो अपनी बेगम के साथ बहुत खुश है। अच्छा, मुझे पहले ही पता था, बियादरी से बाहर शादी करे तो ऐसे ही बेवफा होते हैं। और कालू ने भी मुझसे बेवफाई की है, मैं तो उसे पसंद करती थी। अपने माँ बाप को भी नहीं शादी पर बुलाया और कालू से शादी कर ली। और कालू को देखो तो सही, कैसे बुरा किया मेरे साथ। बिल्कुल भी उसे अच्छा नहीं समझती मैं। हाँ हाँ, तुम्हारे साथ तो बहुत जुल्म हुआ है, कालू को इंतजार करना चाहिए था। हाँ, कालू को तो इंतजार करना चाहिए था, लेकिन कालू को तो देखो, उसने तो दूसरी शादी ही कर ली। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं। ऐसे बेवफा ही होते हैं ये मर्द, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना